क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ मासेस एंड पुल्ली। तो फॉर्मूला यू विल फाइंड आउट फॉर एक्सेलरेशन और ये टेंशन के लिए। ये हमारा पुल्ली है, ठीक है। पुल्ली में भी यू आर फेमिलियर, ठीक है। पुल्ली है और पुल्ली में ये स्ट्रिंग है यानी रस्सी है और एक ब्लॉक एम है जिसका मास एम है, बिगर है, और दूसरा है एम। तो पुल ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के दो फ्री एंड से एक ब्लॉक एम मास टाई कर दिया है और दूसरे एंड से इस मास को टाई कर दिया है। और दिस स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुल्ली, पुल्ली से पास कर रहा है। ये क्या है, हैवियर मास है, एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है दिस ब्लॉक विल कम डाउन और दिस ब्लॉक विल गो अप। क्यों, एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। तो अब ये जो मूव करेगा डाउन विथ एक्सेलरेशन ए और ये मूव करेगा अप विथ एक्सेलरेशन ए। तो यू विल फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल ए एक्सेलरेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर टी टेंशन फोर्स। these two now you can see you have to derive formula। लोग फॉर्मूला डिराइव करना किसके लिए, टेंशन के लिए। टेंशन में फोर्स स्ट्रिंग में लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन और इसमें वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। यू विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक टेंशन टी अपवर्ड और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ भी इस पर ब्लॉक में भी दो फोर्स एक्ट कर रहा है, mg वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a। नाउ consider two blocks of masses m and m is greater than m connected to the two free ends of an inextensible। कैसा ये स्ट्रिंग है, कैसा थ्रेड है, इनएक्सटेंसिबल। ऐसा रबर नहीं हो, एक्सटेंसिबल नहीं होना, फैलना नहीं चाहिए। इनएक्सटेंसिबल string which passes over a smooth pulley, let A be the acceleration of the block। This you will consider। Now equation of motion of mass m, इसका equation of motion यानी second law of motion। क्या resultant downward force acting on mass m। ये इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दो फोर्स एक्ट कर रहा है। एक वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन mg और स्ट्रिंग में टेंशन यानी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस ब्लॉक पर क्या कर रहा है, दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन और t अपवर्ड डायरेक्शन। विच इज ग्रेटर, ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, मींस mg इज ग्रेटर देन t। नेट फोर्स क्या हो गया, mg माइनस t। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। ma यहाँ पर ma है, ma मास क्या हो गया m और एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू ए फोर्स। कितना फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स। कितना नेट फोर्स, mg और t। mg इज ग्रेटर, डाउनवर्ड जा रहा है, t टेंशन लेस। सो नेट फोर्स क्या हो गया, mg माइनस t। ये वन इक्वेशन। और सेकंड का इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m, इसके लिए तो क्या हो, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन मास m। अब इस पर भी क्या हो रहा है, यही फॉर्मूला यूज करना है। इस पर क्या है, दो फोर्स एक्ट कर रहा है। mg क्या होगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और टेंशन t इन द स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन। और ये इस जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इसमें t माइनस, ये ग्रेटर है, t ग्रेटर है, mg लेस है, तो क्या होगा t माइनस mg। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। m क्या हो गया, यहाँ पर ये ma और ये फोर्स के प्लेस पे कितना ये कर सकते हो, इस पर कितना नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, ये t ग्रेटर है, mg लेस है, तो क्या होगा, नेट फोर्स कितना हो गया, t माइनस mg। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब इसको एड इक्वेशन लेफ्ट साइड ma और लेफ्ट साइड ma इज इक्वल टू mg माइनस t प्लस t माइनस mg। इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, ये t कैंसिल हो जाएगा। इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, a का इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट। इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2. With the help of equation 1 and 2 we can find out the value of टेंशन एंड एक्सेलेरेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट. हाउ विल यू फाइंड आउट? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. एड जब कर देते हैं, एक साइड ए हो गया तुम्हारा ए और इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, टी कैंसिल हो जाएगा, तभी इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? ए कॉमन हो जाएगा. एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा जी, जी कॉमन हो गया, एम माइनस एम. तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू एम माइनस एम जी बाय एम प्लस एम. ये एक एक्सप्रेशन फॉर एम. अब निकालना है एक्सप्रेशन फॉर टी. टी का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1. इस इक्वेशन में वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एम. ए का वैल्यू ये पुट करते हैं यहाँ पर. क्या हो गया? एम माइनस एम बाय एम प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा? एम जी और माइनस टी. अब इसको सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन. नाउ ए वैल्यू आर सीइंग, और इससे वो टी निकालना है. जिसको निकालना लेफ्ट साइड लिखते हैं, टी को लेफ्ट साइड लिखा, और अब बचेगा इधर क्या? एम जी, और इसको लेफ्ट राइट साइड ले जाते हैं. तो क्या होगा? इतना हो गया. अब दोनों में कॉमन कितना हो गया? एम जी को एक साथ लिखे हैं. अब कॉमन दो टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. कॉमन क्या है? एम जी कॉमन है. यहाँ क्या हो गया? 1 माइनस यहाँ एम माइनस एम बाय एम प्लस एम. अब यहाँ एम जी, अब एलसीएम वी कैन टेक. एलसीएम क्या हो गया? एम प्लस एम, और ये यहाँ आ जाएगा एम प्लस एम माइनस, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा. तो दिस एम विल बी कैंसिल. दिस टी इज इक्वल टू टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग. टी इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया एम और एम प्लस एम 2m, तो 2m और ये g हो गया. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. ओके, सो एक एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला ए और टी you can try to solve. Okay, watch the video and share. Thank you very much.